चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम बैठे हैं कृष्ण विहार पंडित सुरेश चंद जनसेवक जी 25 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती है, तो हम जानना चाहते हैं परशुराम जी के जीवन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने गुरु जी परशुराम जी भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको शुभकामनाएं पूरे भारतवर्ष के बंधुओं को देते हैं और उनसे जो सीखने को मिला उसके विषय में बताते हैं कि जहाँ जहाँ अन्याय हुआ, जहाँ जहाँ लोगों के साथ दुराचार हुआ, अन्याय के साथ लड़े और समाज की सेवा की, विख्यात हुए, लोगों ने भगवान की उन्हें संज्ञा दी और उनके जो पिताजी थे, पुत्र होने के नाते वो उनके आज्ञाकारी थे और जैसा कि आज्ञा दी उन्होंने कि अपनी माता का मार दो यानी कत्ल कर दो, और उन्होंने आज्ञाकारी होते हुए भी उन्हें मृत्यु दे दी। और उसके बाद जब उनके पिताजी खुश हुए तो उन्होंने कहा कि बच्चे हम तुमसे बहुत खुश हैं, कुछ मांग लो। तो उन्होंने परशुराम जी ने यही कहा कि पिताजी अगर देना ही है तो मेरी माँ मुझे दे दो, और इस तरह से माँ भी दुनिया में वापस आई। ऐसे थे बुद्धि के दाता परशुराम जी। मैं तो यही बात बताना चाहूँगा। परशुराम जी से हमें क्या सीख मिलती है? परशुराम जी से यही सीख मिलती है कि अधर्म के साथ खड़े हो जाओ, अधर्म को सहना भी नहीं चाहिए कभी भी। जो व्यक्ति अधर्म को सहता रहता है उसकी आत्मा उसको माफ नहीं करती कभी भी। मिलजुल करके अधर्म को हटाएं और धर्म का वास करें। धर्म की विजय होती है, हमेशा धर्म की तरफ संगठित रहना चाहिए। ब्राह्मण को ही क्यों मानते हैं परशुराम जी का स्वरूप? ब्राह्मण की 2 बार जन्म होता है। ब्राह्मण दुनिया में आता ही इसीलिए है, भेजा ही इसीलिए जाता है कि कल्याण करो, क्योंकि एक बार माँ के गर्भ से ब्राह्मण का जन्म होता है और दोबारा उसका यज्ञोपवीत किया जाता है। उसमें उसे शपथ दी जाती है, कुछ नियम बताए जाते हैं, उन नियमों पर चलने के लिए उसे द्विज कहा जाता है। इस तरह से ब्राह्मण का कार्य विद्या देना और विद्या को फलयुत करना, और जब विद्या और ज्ञान आ जाते हैं तो राम राज्य आ जाता है। इस तरह से परशुराम जी की सब जगह ख्याति बढ़ी और इन्होंने ये अपनाया। अक्षय तृतीया पे ही क्यों मनाया जाता है परशुराम जन्मदिन? अक्षय तृतीया उनके जन्म की तारीख है, तिथि है। हिंदू धर्म में जब भी संवत बदलता है उसके बाद अक्षय तृतीया आती है। तो तृतीया यानी तिथि के दिन जो अक्षय यानी क्षय नहीं होता, मतलब कोई भी नुकसान नहीं होता, ऐसी तिथि उनके लिए, भगवान जी के लिए, परशुराम जी के लिए मिली है, इसलिए उनका जन्मदिन मनाया। पंडित जी, परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामना संदेश और बोल दो। देखिए, परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देने से पहले मैं श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को भी इस बात की बधाई दूंगा और इस कोरोना के बारे में भी बताऊंगा कि उन्होंने जो संघर्ष किया है वो बधाई के पात्र हैं। एक सुझाव उन्हें देने की कोशिश करूंगा मैं, वो माने ना माने। जब जब वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं की बहुत ज़्यादा इज्जत करने को कहते हैं, आज मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके जीवन साथी जो अभी भी दुनिया में हैं, अपनी धर्म पत्नी के लिए स्वयं लाएं
और प्रधानमंत्री हाउस को उससे सुशोभित करें। दोनों जने मिलकर के सुबह यज्ञ करें, क्योंकि वो भी, मोदी जी भी माता दुर्गे के भक्त हैं। अगर सुबह जैसे ही हवन होगा, भारत वर्ष का कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। ये वो स्वयं भी जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन इस पर मैंने जो हिम्मत जुटाई है, कोई उनसे कहने की हिम्मत नहीं जुटाता। लोग कहते हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन राजा का व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, सब कुछ जनता का होता है, जो रामायण में इस समय देखा जा रहा है। तो मोदी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रधानमंत्री हाउस को अपनी धर्मपत्नी को ला करके सुशोभित करें और हवन करें। इस तरह से जो भी भारत का संकट है वो दूर होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। भारतवर्ष के सभी जन जन के लिए, भारतवर्ष के सभी संतों के लिए, सभी क्रिश्चियन शुभकामना दे रहे हैं। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।